पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, पीडब्ल्यूडी के अब मैं ठेका दिया, आरक्षण दिया, पीडब्ल्यूडी के ठेके में आरक्षण दिया, नया लेबर लॉज लाया, स्कॉलरशिप दिलाई, विदेश भेजा। उन्होंने कोई हंगामा किया इस तरह से? कोई भावनाओं का शोषण किया, जाति का शोषण किया कि मैं कुम्हारी हूं, तुम्हारी हूं, चमारी हूं? लो उसका रिजल्ट आ गया ना। अपने आप दूसरे जातियों को काट दिया आपने, मर गए सब के सब, और जो ज्यादा भावुक थे वो ज्यादा मर रहे हैं, आज सबसे ज्यादा निशाने पर आ गए हैं। तो चले थे बहुजन बनाने और यहां पर जाति बना दिया। बाबा साहब का जो देश के लिए, केवल दलित समाज के लिए नहीं, देश को जाति विहीन समाज बनाना चाहते थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और हमने जातियों को और मजबूत करने का काम किया। ये बहुजन समाज बनाने का निर्माण का प्रक्रिया है कि बहुजन समाज को तोड़ा गया। मैं मानता हूं कि बहुजन समाज तुरंत नहीं बनेगा, 10 को लगेगा, लेकिन जातियां तो तोड़ते, सबको मिलाते, सबको भागीदारी देते, एक बड़ा समाज बनाने का कोशिश तो करना चाहिए था, और यहां पर उल्टा तोड़ा गया। परिसंघ के अलावा अगर कोई संगठन है इस देश में, अगर कोई और है, तो मैं अभी ये कहूंगा कि आप मुझसे अच्छा या इस परिसंघ से अच्छा कोई और संगठन है, आप चले जाइए, उनके साथ खड़े हो जाइए। अगर समाज का हित होता है, आरक्षण बचता है, संविधान बचता है, बाबा साहब की विरासत बचती है। अगर नहीं है तो अकेले क्यों आए हो? आज अकेले आए भी हो, लौट करके जा करके आज से प्रचार शुरू कर देना। आज से जूम की मीटिंग, आज से व्हाट्सएप पर ये मैसेज देने की कोशिश करिएगा, ट्विटर अकाउंट से, क्योंकि अब लड़ाई मोबाइल पे हो रही है। अगर मोबाइल पर लड़ाई आपने नहीं लड़ा, आप लड़ाई वैसे हार चुके हैं, कभी नहीं जीतेंगे। अब उस दिन का इंतजार करिए जब 70-80 वर्ष पहले का समय हुआ करता था। अब आपकी हालत वो करी जाएगी, ऐसे आपके कत्ल किए जाएंगे, ऐसे अत्याचार किया जाएगा, और किस तरह से शासन प्रशासन से निकाल कर फेंक दिया जाएगा, इसका अंदाजा कुछ तो लग गया है, लेकिन आगे का अंदाजा आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो हम लोग सोच रहे हैं, चूंकि अंदर के भीड़। मैं सत्ता पक्ष में, मैं भारतीय जनता पार्टी में क्या 400 लगभग 500 मेरे स्पीचेज है, 500 में से 400 भाषण ऐसे होंगे जो सत्ता के खिलाफ थे। बाबा साहब ने अंगुली दिखाई थी, संसद में घुसो, और मायावती जी संसद से उल्टा भाग रही हैं। ऐसा तो भाई आश्चर्य की बात है। जबकि संसद में जाने के लिए उन्होंने कहा, यहां तो इस्तीफा देकर के भाग गई, फिर किस लिए राजनीतिक जल चला रही? किस लिए उनका कार्यकर्ता उनके साथ अंधभक्त बना हुआ? किस लिए बूथ कमेटी का निर्माण कर रहा? किस लिए वोट डाल रहा है? जब संसद से नेता ही भाग जाए, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो सामाजिक न्याय के हमारे पुरोधाओं ने जो भी शिक्षा दिया, उसका बिल्कुल विपरीत किया गया, और उसका ही परिणाम है। अगर आज हमारी भागीदारी खत्म हुई है, हमारा आरक्षण 0 हुआ है, और शिक्षा महंगी हुई है, सबसे ज्यादा गुनाहगार यही है, असली कातिल यही है, क्योंकि ये संसद से भी भागे हैं, सड़क पर भी नहीं लड़ रहे हैं, 5 साल सोते रहे हैं, केवल दलित समाज का केवल वोट चाहिएगा, नोट चाहिए था, यही करते रहे। लाश में बदबू आने के पहले लाश को दफन कर देना चाहिए। अब इनको खत्म ही कर देना चाहिए। अब इन्हें बीएसपी को जितनी जल्दी खत्म करेंगे, उतना ही जल्दी हमें कुछ न कुछ मुनाफा ही मिलेगा। इस शक्ति को खड़ा करने से कोई फायदा नहीं। एक फायदा हुआ, कोई जातिवादी भावना से तृप्त हो तो मैं नहीं कह सकता, क्या उसे अपने बेटों से प्रेम नहीं?
बेटी से प्रेम नहीं, स्वाभिमान से प्रेम नहीं। अगर जाति प्रेम से अधिकार प्रेम बड़ा है तो मैं नहीं कहता हूं। मैं उपजाति को नहीं मानता हूं, नहीं मानता हूं, नहीं मानता हूं, न मानूंगा, चाहे मैं असफल हो जाऊं, चाहे कुछ न रह जाऊं। हमारे यहाँ कोई जाति नहीं चलती। लेकिन ये तथाकथित जो ये मिशन चला रहे हैं, कुछ जो कर्मचारी लोग हम मिशन चलाते हैं, क्या करते हैं, एक बहुत भावनात्मक उत्तेजक गाली ब्राह्मणवाद को देते हैं, मनुवाद को देते हैं, कहते हैं इनको निकाल के फेंक दो। अरे नालायकों, तुम्हारे हाथ से सब निकल गया, अभी भी तुम केवल गाली और आलोचना तक हो, बंद कमरों में हो और चंदा इकट्ठा करने का काम कर रहे हो। अभी तक उन्होंने किया क्या है और झूठ बोलने का काम करते हैं। उन लोगों से बचने की कोशिश करिए। आज भी उनको देखिए, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं, जो नंबर 1 दुश्मन की पार्टी है, जो आरक्षण खत्म कर रही है, उनको गाली बाद में देते हैं, पहले गाली उसको देते हैं जो हमें कुछ दिया है। ये क्या दर्शाता है? या एजेंट हैं या गाली गलौज की भाषा, उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल करके अपने साथ में रोकना चाहते हैं। जिस तरह से मुसलमानों को दिखा के हिंदुओं को इकट्ठा किया गया, बर्बाद तो हिंदू हुए, मुसलमान की क्या बर्बादी हुई? मैं तो नहीं समझता हूं ज्यादा बर्बादी हुई। डरवा जरूर दिया गया, दूसरे दर्जे का नागरिक जरूर बना दिया गया, लेकिन नौकरी हिंदुओं की गई। 60 लाख अगर इस देश के अंदर उद्योग धंधे बंद हुए तो हिंदुओं के बंद हुए। बेरोजगार अगर बच्चे हैं तो हिंदुओं के हुए। लेकिन मुसलमान को दिखा के हिंदुओं को एक तो कर लिया, लेकिन उसका नुकसान हिंदू समाज को भी उठाना पड़ा। वही हालत कुछ यहां भी है। गाली देकर तिलक तराजू और तलवार मारो जूते चार, ये भावनात्मक बातें हैं, लोगों को अच्छा लगती और लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन क्या इससे आपको नौकरी मिल गई, कोई कानून आपके पक्ष में बन गया, या आपको भागीदारी मिल गई, या आपको शिक्षा मिल गया, कि आपकी आपस में भाईचारा बढ़ गया, उपजातिवाद खत्म हुआ, मिला क्या? उसी तरीके से देश को क्या मिला? मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल उगल करके एक बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया। आम जनता को क्या मिला? आज ही अखबार में मैंने पढ़ा कि दुनिया में मस्क, बेजोस और वारेन बुफेट, बिल गेट, सबसे दुनिया में किसी भी खरबपति की तुलना में सबसे ज्यादा पूंजी की वृद्धि भारत के पूंजीपतियों को हुई है। ये मिला है, ये मिला है। तो जनता को नेता इस तरह से फंसाता है। मैं भी फंसा सकता था, अभी भी उस रास्ते कि जहां एक झगड़ा हुआ पहुंच गए, हु करने लगे, जनता आने लगी, फिर हमारे मतलब रुतबा बढ़ने लग गया, फिर बार्गेनिंग करने लगे एमएलए एमपी के लिए। इससे समाज को क्या मिलेगा? इसको नौकरी मिलेगी, इससे शिक्षा मिलेगी। तो मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज यह कार्यक्रम प्रतीकात्मक तौर से है, पूरे देश में हो रहा है आज, और बड़ा होना चाहिए। मैं सामने जिसको देखता हूं सब नेता ही हैं करीब करीब। मैं समझता हूं कि समाज के अंदर सुस्ती है, निराशा है, वरना जनता भी साथ में आती है, आपकी मुश्किलें भी हैं, लेकिन आप प्रयास करिए। मैंने आपसे कहा कि मोबाइल पर लड़ाई लड़ना सीख जाओ, मोबाइल पर लड़ाई लड़ना सीखो और यही संदेश लेकर के आज जाना, और इस संदेश को पालन जरूर करोगे, क्योंकि दुनिया गई है बदल, लड़ाई लड़ने का तरीका गया है बदल, और इस बदले स्वरूप में आपको अपने को नहीं बदला, आप खत्म हो जाओगे, खत्म हो भी गए। आज सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथी यहाँ पर आए, 2000 करोड़ की कंपनी 200 करोड़ में बेची गई है, और जो खरीदने वाला है
उसकी कोई पूंजी नहीं है, 10 करोड़ बैंक के लोन से खरीदा है। आप समझ गए इसका क्या मतलब? LIC बिकने जा रही, सब बिकने जा रहा है। आगे क्या करोगे? आप सारे कर्मचारी अधिकारी हो, लेकिन आपके बच्चे भी होंगे। मान लो आपके बच्चे नहीं तो आपके रिश्तेदारों के बच्चे होंगे, आपके समाज के लोग होंगे। जरा उनका चेहरा देखना, उनका भविष्य देखना। जब उनका धुंधला चेहरा देखोगे, जब उनको गुलाम होते हुए देखोगे, आप एक कल्पना करिएगा, एक सपना देखिएगा कि आने वाले मेरे मरने के बाद गुलाम होंगे या मेरे जीते ही गुलाम होंगे। अगर वो सपना भी देखोगे तो हमारी बात और परिश्रम की बात आपको समझ में आ जाएगी। हमारे लोग भी बड़ा हिंदू बन जाते, बड़ा हिंदू बन जाते। हिंदू बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या धर्म ने एक नौकरी दिया था, एक कांस्टेबल लगाया था, एक डॉक्टर बनाया, एक IAS बनाया? अगर बनाया हो तो बन जाओ। तो संविधान 2025 में खत्म होने जा रहा है। अगर आप में परिवर्तन नहीं हुआ, आप जगे नहीं, जगे तो हैं, आप सक्रिय अगर नहीं हुए, तो 2025 में जब 100 वर्ष पूरा हो रहा RSS का, ये संविधान खत्म हो जाएगा। और देखना, जब 15 साल, 10 साल, 5 साल पहले मैंने कहा, मुझे पिछले वर्ष भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा ऑफर किया गया था। मैं वहां रह करके भी क्यों बेचैन था? मैं देख सकता था और देख रहा था, वो हो रहा है। समाज नहीं मान रहा था। अब प्रधानमंत्री बनाएंगे बहन जी को, मुख्यमंत्री बनाए। अरे बना भी लोगे तो क्या मिलेगा? आज तक कभी कोई लड़ाई लड़ी? जरा सोचना, कल्पना करना कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद क्या होगा। अगर सही सोच पाए तो एक नया आंदोलन फिर से खड़ा होगा। आज फिर नए आंदोलन की जरूरत है, और इस नए आंदोलन में मैं आपको बता दूं, सारी ट्रेड यूनियन शामिल हो रही हैं। आप जानते हैं 78,18,000 कर्मचारी जो राज्यों के, केंद्र के हैं, ये न्यू पेंशन सिस्टम में हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम में है, NPS कहते हैं उसको। उनको पेंशन नहीं मिलने वाली है, बहुत बड़ी बेचैनी है। उनका भी नेतृत्व हमें करना है, वो भी आपसे जुड़ने को तैयार हैं। अब समय आ गया कि सभी जुड़ने को आपको तैयार। जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी निजीकरण के पक्ष में कर्मचारी खड़े होते थे, यूनियन खड़ी होती थी, आज सब के सब खड़ा हो रहे हैं। आप खड़े हो जाइए जल्दी, नेतृत्व आप भी करेंगे उसका। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों को मैं यह धन्यवाद करता हूं। आप आए, लेकिन मेरी बात को मैं फिर समझ लेना कि मोबाइल पर लड़ाई लड़ना सीख जाओ। वेरी गुड। डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर उदित राज।